नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसओ क्लासेज पर। आज हम फिर से मैथ के वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें से समांतर श्रेणी का ये लास्ट वीडियो होगा, जिसमें से 44 प्रश्न समांतर श्रेणी तक हम पहले करा चुके हैं और पहले सारे उससे पहले जितने भी चैप्टर हैं वो चैप्टर वाइज कराते आ रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छी तरह से सीख रहे हैं और समझ रहे हैं और अच्छे से अच्छे नंबर लाकर आप अपनी भविष्य बनाएं और अपने समाज के नाम रोशन करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो 45 नंबर सवाल से। 44 नंबर तक तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? कह रहा है कि समांतर श्रेणी -40 -15 और 10 35 का 10वां पद क्या है। 10वां पद मतलब A10 पूछ रहा है। ठीक है, ये सारी बातें हो चुकी है पहले वीडियो में, और अगर आप पहले से वीडियो देखना चाहते हैं शुरू से तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाकर जरूर देखिए। चलिए इसको A10 निकालना है हम लोगों को। तो A10 मतलब A + 9D। A10 का रूप होता है। A कितना दिया है यहाँ पे -40, तो -40 लिख देंगे। -40, 9 का 9, D कितना है तो 15 में से 40 घटाना पड़ेगा ना जी। तो 15 में से 40 घटाएंगे तो -15। अब माइनस में 40 है तो ये कितना हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। अब ये कितना हो जाएगा, अब 40 में से 15 जाएगा ना जी, तो 10 में से 5 गया तो 5 और 3 में से 1 गया 2, 25 हो जाएगा। प्लस में 25 होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि गुणा में यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा 25। अब यहाँ पे आइए गुणा कर देते हैं इसको, -40 का तो -40 रहेगा, प्लस 25 नवा कितना होता है तो 25 225। ठीक है, उसके बाद है 225 में से 40 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर देख लेते हैं। 5 में से 0 गया 5 और 22 में से 4 गया 18, 185। 185 आंसर में दिया है, डी नंबर ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो इसमें कोई हड़बड़ाने वाली बात तो नहीं है। चलिए चलते हैं आगे। ऑप्शन नंबर कितना में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है 185। इसका आंसर यही सही है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं आगे। चलते हैं 46 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है। तो देखिए 1 से बोला है ना, अगर प्रथम 1 से बोले तब तो आसान है। n × n + 1/2 इसका फॉर्मूला होता है। प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है, मतलब लगातार प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 को प्राकृत संख्या कहते हैं, जीरो को छोड़कर। ठीक है, कितना पूछ रहा है 100 को, तो 100 n है। 100 × 100 + 1, तो 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 हो जाएगा ना, बटा में n मतलब 100। देखो तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, बटा में 2, 1 मिनट 1 मिनट, ये n नहीं है, ये 2 है n × n + 1/2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा 2, तो 2 से कटा देंगे 50 दूनी 100 और 50 में यहाँ से गुणा कर देंगे 101 में, तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, अब प्लस में ये 0 हो जाएगा, यानी कि 5 0 5 0, 50 50 आंसर होगा इसका, मतलब बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, n × n + 1/2 लगातार संख्याओं का योग होता है, इसका मतलब है कि बी नंबर ऑप्शन इसका सही है, 50 50। ठीक है, उसके बाद है 50 50। 47 नंबर सवाल पे चलते हैं। समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 है। अच्छा पूछ रहे कौन सा पद 88। 88 तो दे दिया है, क्या दिया है तो 88 an दिया है, कौन सा पद 88 है। और हम लोग से पूछ रहा है कौन सा संख्या, मतलब n पूछ रहा है हम लोग से। ठीक है, तो an का फॉर्मूला लगा देते हैं फटाक से, a + n - 1d वाला ना जी, लगा देंगे फटाक से और निकाल लेंगे। a का मान कितना है 1, n का तो मान हम लोग को पता नहीं है, n का ऐसे ही रहने देते हैं। d का मान कितना है, 4 में से 1 गया 3। अब देखो इसको हल कर देते हैं फटाफट। 1 + 3 में n से गुणा हो जाएगा 3n, और 3 में -1 से गुणा हो जाएगा -3। अब -3 में से ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट, थोड़ा an को भी रखते चले इधर, n 88 छूट रहा है, n इधर रखते चलते हैं। ठीक है, n का मान दिया है ना 88, तो 88 इधर ले रखते चलेंगे, और 3 में से गया -2 अब प्लस 3n। अब इसको हल कर देते हैं, 2 को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि 90 = 3n। अच्छा 3 को लेके जाएंगे उधर तो कितना हो जाएगा, गुणा में इधर जाएगा तो लगा में, इसमें गुणा में है ना जी इससे, तो ये चल जाएगा, तो यानी कि कट जाएगा 30 3 90, n बराबर कितना हो जाएगा 30, यानी कि इसका 30वां पद क्या है 88 है। ठीक है, यही इसका जवाब होगा, इसका 30वां पद क्या है
88 है। क्या है? 88 है। चलिए आगे चलते हैं। 48 नंबर सवाल पे कह रहा है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 6 डॉट 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 n बराबर क्या होता है। प्लस मतलब जोग, अभी बताए हैं कि लगातार प्राकृत संख्याओं का योग n × n + 1/2। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही सूत्र है। ठीक है, लगातार प्राकृत संख्या है ना जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे इसका यही फॉर्मूला है n × n + 1/2। ठीक है, इसी से आप लोगों को निकाल लेना है। चलते हैं 49 नंबर सवाल पे। कह रहा है -10 -6 -2 ये क्या है? एक एपी है और इसमें 34 तक दिया है। इसमें पदों की संख्या कितनी है? तो माने एन पूछ रहा है, इसका मतलब n बराबर व्हाट, संख्या कितनी है। तो क्या क्या दिया है भाई? तो लास्ट वाला जो पद है, लास्ट वाले पद को क्या कहते हैं? an। तो an दिया है, बस वही फॉर्मूला an बराबर a + 1 - nd, यानी कि 34 बराबर a + a क्या है? -10 + n - 1d, n - 1d क्या है? तो -6 में से -10 घटाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और जब प्लस में हो जाएगा तो 10 में से 6 हो गया 4। इसका डी कितना हो जाएगा? 4 क्या हो गया? डी हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? 4 लिखना पड़ेगा। तो अब इसको हल कर देते हैं फटाफट से। ठीक है, तो -10 का -10, 4 में n से गुणा होगा 4n और -4, फटाफट हल कर देते हैं। अब देखो माइनस में 10 और माइनस में 4, अभी दोनों एक ही जात का हो गया पंडित जी। तो अब इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे ना जी। तो 10 4 माइनस में 14, दोनों एक ही जात का है, 4n का 4n। अब देखो 14 को उधर भेजना पड़ेगा हम लोगों को, भेजेंगे तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 4 4 8 और 3 1 4, 48 हो जाएगा। 34 और 14, 48 बराबर 4n। 4 से कटाएंगे 48 कट जाएगा हो, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 12 बार में, यानी कि n बराबर 12। तो इसका आंसर होगा n बराबर 12, यानी कि इसमें कितनी संख्याएं हैं भाई? तो 12 कुल संख्याएं इस एपी में है। हम कह सकते हैं कि कुल संख्याओं कितनी है? तो 12 इसमें कुल संख्याएं है। तो ऑप्शन नंबर कितना इसका सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन इसका सही है ना जी। तो चलिए आइए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 50 पे। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2 7 12 17 के लिए, ये समांतर श्रेणी है आपके पास, a30 - a20 का मान व्हाट क्या होगा? तो हम लोग इसको लेके चलते हैं, a30 - a20 पद होता है, a30 - a20। देखिए इसको आप व्यापक रूप में हम तोड़ते हैं। a30 का मतलब हो गया कि a + 29d। ठीक है, अब माइनस करना है हमको तो डबल हो जा रहा है, इसलिए कोष्ठ में रखते हैं a + 19d। 20 है ना जी, 20 है हाँ, तो 19d ये हो गया। तो अब देखिए जैसे कि मान लीजिए a + 29d तो ये है। अब यहाँ से जब कोष्ठ को हटाएंगे तो ये जब कोष्ठ को हटाएंगे तो ये माइनस है आगे, और जब माइनस कॉमन रहता है बाहर तो अंदर वाले सारे चिन्ह को बदल देता है अगर कोष्ठ को हटाया जाए तो। यानी कोष्ठ हटाने पर ये a भी माइनस में और कोष्ठ हटाने पर ये 19d भी माइनस में। आप सभी इस बात को समझ लीजिए, हमेशा ये होता है। ठीक है, तो अब तो a एक प्लस में एक माइनस में तो खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? खत्म हो गया। अब क्या बचा? 29d प्लस में और 19d माइनस में, ये तो घटेगा। तो ये कितना बचे? 29 में से 19 गया, 10d बचेगा। 10d बचेगा कि नहीं बचेगा? यानी 10d बचेगा। अब देखते हैं कि d का मान क्या है, क्योंकि हम लोगों के पास AP दिया है। तो जब 7 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 5, यानी कि 5 जो है वो d का मान है। अब इसमें d का मान हम लोग क्या कर देंगे? रख देंगे। तो यानी कि 5 यहाँ पे रख देंगे तो 10 बचे 50, आंसर हो जाएगा 50। आंसर कितना हो जाएगा? 50। सी नंबर ऑप्शन में इसका दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत ईजी है, आप सभी निकाल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 50। ठीक है, और हम बहुत जल्द वैसे क्वेश्चन लेकर जरूर आएंगे जो केवल आपके एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं 51 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप सभी लाइक शेयर जरूर किया कीजिए और अपने साथियों को जोड़िए और उन लोगों को सिखाइए। हो सकता है आपके शेयर करने से उसके जीवन बदल जाए, ये भी हो सकता है, और वो अच्छा मार्क्स से पास हो सकता है। तो आइए देखते हैं समांतर श्रेणी 6 13 20 और 216 का मध्य पद क्या है? मध्य पद मतलब बीच वाले पद को मध्य पद ना जी। तो मध्य पद क्या है, इसके लिए हम लोग चलते हैं ना जी। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग को मध्य पद बीच वाला पद तो निकालना है। पहले तो पता नहीं कि कितनी संख्याएं हैं इसमें, n क्या है।
कितनी संख्या है, पहले n निकालते हैं, ठीक है। n, ये 216 क्या है, अंतिम पद है, ये an है, अभी इससे पहले निकाले थे। तो n वाले फॉर्मूला लगाकर 216 an बराबर a प्लस एन माइनस 1 डी, 6 प्लस डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। n माइनस 1 डी क्या है भाई, तो 13 में से 6 घटा के देख लेते हैं ना जी। तो 7 6 13 7 होता है, 7 हो जाएगा इसका। 216 का 216, 6 का 6, इसका हल करते हैं तो 7n माइनस 7। आप सभी को हम उम्मीद करते हैं कि दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो देखिए, तो आइए अब हल करते हैं। तो 7 और 6 इधर वाला पहले हल कर लेते हैं। ये 216 का 216 ही रहने देते हैं। 7 में से 6 जाएगा, ये 6 में से 7, 7 में से 6 जाएगा -1 और प्लस में 7n, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। देखिए, ये -1 को उधर अगर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 217। ये 7 को अगर इधर लेके आएंगे तो बटा में 7 बराबर n, कटाए तो 17 के 21 और 7 एकम 7, 31। कुल कितनी संख्याएं हो गई भाई, कुल संख्याएं हो गई 31। अब इसका मध्य पद हम लोगों को निकालना है। तो 31 का मध्य पद क्या होगा, तो बाटा कर देंगे 2 से, 15 कुछ हो जाएगा ना जी, यानी 15.5 के लगभग ना जी। तो 15.5 यानी कि 16वां पद क्या होगा, इसके बीच का पद होगा। 16वां पद क्या होगा, बीच का पद होगा, तभी तो इधर 15 उधर 15 ना जी। औसत भी ऐसे ही निकलता है, n+1/2 माध्य, उसको माध्य बोल सकते हैं। यानी 31 + 1 32/2 16, 16 क्या हो गया, माध्य हो गया। तो हम लोग को इसका मतलब है कि हम लोग को फिर से क्या निकालना पड़ेगा, 16वां पद निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पद पूछ रहा है, कौन सा पद भाई है। अभी तो पता चला कि बीच वाले संख्या 16 है, अभी पता चला कि 16 नंबर वाला आदमी जो है वही बीच में है। तो 16 नंबर वाला आदमी कौन है, अब ये सवाल आ गया ना जी। तो 16 नंबर वाला आदमी निकालते हैं a + 15d, a + 15d। तो a + 15d, a का मान क्या है देखना पड़ेगा। देखिए तो a का मान है 6, आप सभी को दिखाई दे रहा है। और यहीं से अभी से निकाल लेते हैं d भी। तो 13 में से 6 हो गया 7, मतलब कि 6a है और 7 है ना जी। तो 6a है और प्लस में 7d है। तो 15 7 75 से 105, 105 और 6 111, इसका आंसर होगा, आंसर दिया 111, सी नंबर ऑप्शन में दिया है, ठीक है, हो जाएगा 111 ऑप्शन। अब चलते हैं आगे। 52 नंबर सवाल कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। देखिए, इस पे बहुत सारा बात पहले हो चुका है, लेकिन हम यहाँ पे बता देते हैं। समांतर श्रेणी जिसके पदों के बीच का अंतर समान हो। ये तो 1 है और यहाँ हो गया 25, 5 5 है, यहाँ हो गया 49। आपको लग रहा है कि समान है जी, एक बार 25 और 25 से ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है। अच्छा, 10 16, देखिए तो 6 का कमी हो रहा है, 16 के बाद 2 कितना कमी हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है ना जी। एक बार 14 का कमी हो जा रहा है, तो ये भी नहीं है, बराबर कमी होगा तब ना एपी कहलाएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा 0.2 से 0.22 हो जा रहा है, 2 से फिर 2 हो जा रहा है। यहाँ पे भी समान दूरी नहीं है। ये पहले इसमें बता चुके हैं, पहले वीडियो में, यही ऑप्शन होगा, ये समांतर श्रेणी में है। क्यों, इसको देखिए, √2 को तो √2 लिख सकते हैं, इसका थोड़ा रूप बदल के आपको दिखाते हैं। √8 को लिखते हैं 2 √2, ठीक है, और √18 को 3 √2 लिखा जाता है। देखिए तो ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एकदम समान। 1 √2, फिर 2 √2, फिर 3 √2, चल रहा है कि नहीं। अब 32 को 4 √2 लिखा जाता है। देखिए तो ये एपी में है कि नहीं है, एपी उसी को ना बोलते हैं जो समान रहे। तो ये कितना आसान है। तो ये 1 √2, 2 √2, एक बढ़ जा रहा है, ये 4 4 को 16 दूनी 32 होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, ठीक है। इस पे चर्चा कर चुके हैं आगे। अब चलते हैं आगे सवाल नंबर देखते हैं 53। 53 क्या कह रहा है कि यदि संख्याएं 2x - 1, 3x + 2, 3x + 2, 6x - 1 समांतर श्रेणी में है, तो इसका x का मान। तो ये जब श्रेणी में आपको पदों को मतलब कि इस एक दूसरे में कुछ निकालना हो, पकड़ाना हो, फंसाना हो, तो d पे चलते हैं। यानी कि a2 - a1, ये a1 है, ये a2 है, ये 3 है कि नहीं है।
तो डी समान होता है, समांतर श्रेणी में है तो डी समान होगा, यानी कि A2 माइनस A1 बराबर होगा A3 माइनस A2। इस पे सवाल बना चुके हैं पहले, ठीक है। तो इसको क्या कर देते हैं, हम हल कर देते हैं। 3x प्लस 2 A2 है ना हो, माइनस कोष्ट में रखते हैं 2x माइनस 1 बराबर A3 माइनस A2, यानी कि 6x माइनस 1 माइनस हो जाएगा 3x प्लस 2। देखिए तो एक आगे वाला में से पीछे वाला घटा रहे हैं ना, 3x प्लस 2। अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, तो अब कर रहे हैं इसका सबका निकाल रहे हैं, पहले कोष्ट को हटा रहे हैं। तो 3x प्लस 2 कोष्ट को हटा देते हैं, ठीक है। कोष्ट को हटाने पर माइनस अगर चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये 2x जो है माइनस में 2x हो जाएगा, और माइनस में 1 है तो प्लस में हो जाएगा। यही यहाँ पे काम करना है, ठीक है। अब देखिए 6x का 6x माइनस 1, यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं होगा, बदलाव कुछ नहीं होगा। यहाँ पे अब बदलाव होगा, माइनस है तो प्लस में जो 3x है वो माइनस में हो जाएगा, और प्लस में जो 2 है वो माइनस में हो जाएगा ना जी। तो ये हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको हल करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा, देखिए तो 3x और 2x को x हो जाएगा भाई, नहीं 1 मिनट, ये माइनस में है ना, 3x में से 2x गया, एगो x बचा, और 2 1 3 इधर हो गया, बराबर 6x में से 3x गया, को x बचा, 3x बचा। इधर वाला को उधर वाला हल करते हैं, इधर वाला को इधर वाले हल करते हैं, ठीक है। अभी एक तरफ चलने देते हैं। -2 और -1 एक जाति का है तो -3 हो जाएगा जोड़कर। अब इसको क्या करते हैं कि इस x को या तो उधर या कहीं भी भेज सकते हैं ना जी, इधर बुलाते हैं तो x माइनस में आ जाएगा ये 3x, इधर अब -3 बचा, फिर इस 3 को बुलाते हैं, ये भी माइनस में 3 हो जाएगा। अब -3x x तो घटेगा यहाँ पे, तो इसमें से ये घटेगा तो यानी कि -2x, 3 गो x में से एगो x घट गया, -2x, ये -3 है, -3 कितना हो जाएगा, -6, 2 से 2 3 6, x बराबर कितना हो जाएगा आंसर इसका, x बराबर कितना आया हो हम लोगों का, x बराबर 3 आया है, ठीक है। x बराबर 3 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में इसका दिया सही है, 3 इसका आ रहा है आंसर, ठीक है। तो 54 नंबर सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का 10वां पद है। 10वां पद मतलब A10, A10 का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो A प्लस 9D। ये तो आप सभी लोग अब तक सीख चुके होंगे। A प्लस 9D यानी कि 5 प्लस 9 गुणे D कितना है, 8 में से 5 घटा देते हैं, आगे वाला पीछे में वाला 3 नतिया 27, और 27 5 कितना हो रहा है, 7 5 12 32। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक तो ये समांतर श्रेणी समाप्त हो गया, और आगे भी वीडियो आएगा और आप सभी सीखते रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।